तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी भी मैनपुरी जनपद में चल रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हैं। इसी दौरान राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह धनगर के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें सोशलिस्ट समाज पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन को दांव पर रखकर जीतना चाहती है, लेकिन इस बार कतई भी सरकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी और आने वाली 5 दिसंबर को लोगों को अपना मतदान करने का पूर्ण अधिकार होगा। अगर सत्ता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी वोटों में फेरबदल करती है तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर चुनाव की बात करें तो जनपद में यह लोकसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी प्रथम नंबर पर है और दूसरे नंबर की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है। लेकिन आज लोग राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के साथ हैं। इस दौरान पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र कुमार धनगर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चुनाव का दौर चल रहा है। नेताजी मुलायम सिंह की मौत के बाद मैनपुरी की जो सीट थी लोकसभा में वो खाली हुई है और इस दौरान कई पार्टियां मैदान में हैं। आप भी चुनाव मैदान में हैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से। किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं, कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं भूपेंद्र कुमार धनगर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से 21 मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूं जी। और रही बात जीत की, तो मैं आपको बता दूं, इस देश में शोषित उपेक्षित वंचित समाज का वोट लगभग 90% है और ये पूरा वोट हमको मिलेगा। जब 90% समाज सोशलिस्ट समाज हमारे साथ है तो 10% वाले कहाँ से जीत जाएंगे? ये सब लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये 10% मतदाताओं के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। हम 90% मतदाताओं के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ मैनपुरी जनपद का 90% मतदाता हमारे साथ है। हम यहाँ पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी भी त्रिकोणीय मुकाबले में है। ऐसा नहीं है कि वो आप उसे ऐसा ना लें। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में है। यहाँ पे हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म जाति के लोगों को हमको वोट मिल रहा है। हम गांव देहात और सभी क्षेत्रों में जाते हैं, बड़ा प्यार, बड़ा दुलार, बड़ा आशीर्वाद हमें मिलता है। बुजुर्ग लोगों का मिलता है, नौजवानों का मिलता है। नौजवानों में तो हमारे जो है बहुत बड़ा उत्साह है। तो हम आपको बिल्कुल आश्वस्त कर देते हैं कि 8 तारीख को राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी की जीत। अच्छा, क्या लगता है जैसे भाजपा प्रत्याशी मैनपुरी में रघुराज साख हैं, वैसे ही डिम्पल यादव सपा से प्रत्याशी हैं और आप जो हैं राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से हैं, तो क्या लगता है टक्कर जो रहेगी वो मुकाबला तीनों के बीच में ही रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी है और परिवारवादी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठी पार्टी, जिसको हम भारत जलाओ पार्टी भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का है बिल्कुल झूठ, सफ़ेद झूठ बोलते हैं ये भाई। इनका संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। यहाँ के जो लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। ये लोकतंत्र को ध्वस्त करते हैं, वोटों को लूटने का काम करते हैं, ईवीएम से छेड़छाड़ करने का काम करते हैं और प्रशासन के द्वारा भय पैदा करते हैं जनता में। तुम देखना 5 तारीख को क्या हालत होगी। लोगों को वोट, प्रशासन इनके साथ रहेगा, जनता को वोट डालने नहीं देंगे ये लोग। अपनी पूरी तानाशाही। यहाँ तो भाजपा तो तीसरे नंबर पर रहेगी। यहाँ पे राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी फर्स्ट नंबर पर रहेगी, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी, भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। हम आपको बता दे रहे हैं 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से हारने जा रही है। चाचा शिवपाल सिंह यादव जो हैं एक साथ मंच पर दिख रहे हैं अखिलेश जी के साथ, क्या लगता है पूर्ण तरीके से सहयोग मिलेगा चाचा जी का? देखिए, ये उनका मामला है, वो जाने चाचा अंदर से उनके साथ हैं या नहीं। हम अपनी बात कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी सिर्फ अपनी बात करती है, उनका परिवार का मैटर है, वो जाने, चाचा भतीजे जाने। ऐसा है, उनमें कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन वो सब दिखावटी विवाद है। हम आपको बता दें, और हम अपनी बात कर सकते हैं। हम अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, हमें उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो जाने, उनका परिवार का मामला है।
मैं इतना जरूर बता रहा हूँ कि वो परिवारवादी पार्टी है, समाप्तवादी पार्टी है। वहाँ पे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का कोई महत्व नहीं है। केवल कुछ गिने चुनिंदे लोग होते हैं, उनके बीच में वो रहते हैं, उन्हीं से घिरे हुए हैं। अगर आज ऐसी स्थिति होती, अगर वास्तविक पिछड़ों के हितैषी होते, दलितों के हितैषी होते, तो ये सरकार से बेदखल नहीं होते। क्योंकि इन्होंने जब सरकार आती है तो कुछ ही लोग इनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, बाकी किसी शोषित उपेक्षित समाज की तरफ इनका ध्यान नहीं रहता। अध्यक्ष जी, जनपद में चुनाव का दौर शुरू है और इस दौरान कई पार्टियां मैदान में हैं। किस तरीके से देखते हैं मैनपुरी को, कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे मैनपुरी में? यहाँ वैसे तो ये लंबे समय से समाजवादी पार्टी ही अपने चुनाव जीतती रही है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर दल को प्रत्याशी खड़ा करने का अवसर रहता है। तो उसी कड़ी में हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से राम लड़े थे पाल, जो कई भट्टा भी लोग चलाते हैं, तो उनको हमारा लड़ाने का मन था। पर्चा भी भरा गया, लेकिन उन लोगों ने किसी वजह से वो पर्चा खारिज हो गया, वो नहीं लड़ पाए। लेकिन अब ये मौका आया कि यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहा है, तो बाई इलेक्शन में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये निर्णय किया कि हमको यहाँ चुनाव लड़ाना चाहिए। तो भूपेंद्र कुमार धनगर जो मथुरा के रहने वाले हैं और ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये अब तक 7-8 चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा का भी लड़ चुके हैं और ये मैं समझा तीसरा चुनाव जो लोकसभा का है। तो ये बड़े पार्टी में जुझारू और संघर्षशील कार्यकर्ता है, तो इनको इस चुनाव मैदान में उतारा गया है। और यहाँ क्योंकि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का जो उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तमाम पार्टियाँ ये कहती हैं कि हम हिस्सा देंगे, लेकिन 75 वर्ष की आज़ादी में इस देश में सत्तारूढ़ दलों की गलत नीतियों के कारण जो 90% शोषित उपेक्षित वंचित समाज है, उसको शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में। लेकिन राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का ये उद्देश्य है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उसी लक्ष्य को लेकर के ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा सरकार पहले से है और पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव चुनाव मैदान में हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, वो पार्टियां सत्तारूढ़ दल हैं दोनों। भाई उन्होंने पहले अपना उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है 2 टर्म से अब लगातार। तो हमारा काम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, उसके जनाधार को बढ़ाना, लोगों तक अपने पार्टी के लक्ष्य उद्देश्य को पहुंचाना, ये हम लोगों का कार्य है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम लोगों से अपील करेंगे और जो पार्टी का उद्देश्य है उस उद्देश्य के बारे में अवगत कराएंगे और उनको ये बताएंगे कि ये दोनों दलों की तो सरकार है, आज एक वर्तमान में शासन सत्ता में है और एक पार्टी 4 बार प्रदेश में हुकूमत कर चुकी है। तो उन्होंने जो लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। तो हमारी नज़रों में तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ शासन सत्ता की लड़ाई लड़ती हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ती हैं। लेकिन राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हक वंचित लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही है और उसी के लिए हमने भूपेंद्र कुमार धनगर को मैदान में उतारा। क्या लगता है जीत अगर मैनपुरी में दर्ज कराते हैं तो लोगों के बीच कैसे पहुंचेंगे और किस तरीके से मदद कर पाएंगे? जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो भारतीय
संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का एक राजा होता है और उसके लिए तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचने के लिए सरकारी खर्चे पर प्रदान कराई जाती हैं। तो भूपेंद्र कुमार धनगर यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, तो ये यहीं पर रह कर के जन जन तक अपना जाएंगे, प्रयास करेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे और जो लाभकारी योजनाएं सरकार की तरफ से उनको क्रियान्वित कराएंगे।